हेलो दोस्तों, होम ट्यूशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हमने कुछ होमवर्क दिए थे और जो कि स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप सभी ने कर भी लिया होगा। और इसका सॉल्यूशन मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये रहा सॉल्यूशन, आप लोग इसे मैच करा लें। दिख रहा है प्रॉपर? ये शुरू के 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्क्रीन में दिख रहा है। आप लोग इसे मैच कर लीजिए। पहले कौन सा सही है कौन सा गलत है। जो गलत है आप लोग उसको दोबारा ट्राई कीजिएगा और वीडियो को पॉज कर लीजिए और मैच कर लीजिए। चलिए अगले 6 क्वेश्चन देखते हैं। ये स्क्रीन में अगले 6 क्वेश्चन दिख रहा है, उसका सॉल्यूशन दिख रहा है। आप लोग इसे मैच करा लें। आई होप कि सारे क्वेश्चन सभी ने कर लिया होगा और सही भी होंगे। और जो भी क्वेश्चन गलत है आप लोग इसे दोबारा ट्राई कीजिएगा। इतना डबल डिजिट वाले भाग सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा बनाने का कोई मतलब नहीं है। मतलब एटलीस्ट इतना कर चुके हैं तो आप लोग सीख गए हैं, थोड़ा बहुत सीख गए हैं, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है कि हाँ कितनी डेप्थ है, 2 अंक वाले भाग में कितने डेप्थ है ना। चलिए अब चलते हैं। आज पढ़ाएंगे आप लोगों को डेसिमल वाले भाग। डेसिमल वाले भाग, जैसे इसमें शेषफल आता था, डेसिमल वाला भाग में शेषफल 0 लेकर आना है। जैसे कोई क्वेश्चन है अब ये क्वेश्चन है, मान लीजिए। अब इसको काउंट करना शुरू करेंगे। 9 को काउंट करेंगे। 9 चौके 54, 9 7 63, 7 बार में खाया 63। ये पहला अक्षर खाया नहीं, इसलिए मैंने दोनों अक्षर ले लिया। 63 अब घटा लेते हैं। 3 में 3 गए 0, 6 में 6 गए 0। अब अगले अक्षर को उतार लिए 0। अब 9 को 0 बार काउंट किए 0, फिर से घटाया, फिर 0 हुआ। फिर अगले अक्षर को उतार लिए, फिर 1। फिर 9 को 0 बार काउंट किए, फिर 0, फिर घटाए 1। अब कोई अक्षर है नहीं, जैसे कोई अक्षर नहीं है, लेकिन शेषफल 0 अभी तक नहीं आया है। शेषफल 0 नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे एक दशमलव दूंगा या पॉइंट दूंगा, दशमलव दूंगा। दशमलव दिए, दशमलव के बदले मैं कितना भी 0 ले सकता हूँ, लेकिन एक एक करके ले सकते हैं। एक बार में 10 15 नहीं ले सकते हैं, एक बार में एक ही 0 ले सकते हैं। जैसे दशमलव दिए हैं तो एक 0 ले लिया, तो 9 को एक बार खिलाए, 9 एकम 9, फिर से एक शेषफल बच गया। फिर इसी दशमलव के बदले फिर एक बार में एक ही 0 लेंगे, क्योंकि हर बार घटाने के बाद एक उतारते थे। अब यहाँ पे हर बार घटाने के बाद इस दशमलव के बदले एक 0 लेंगे, बस 2 3 0 नहीं लेंगे, एक ही 0 लेंगे। फिर 9 को एक बार काउंट किए, फिर 9 हुआ, फिर शेषफल एक बच गया। फिर इस दशमलव के बदले फिर एक 0 ले लिए, जो घटाने के बाद फिर एक 0 ले लिए, ठीक है। फिर 9 को एक बार काउंट किए, 9 एकम 9। अब मेरा शेषफल एक बच गया। अब देखिए यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या बोलते हैं, शेषफल एक बचा हुआ था। यहाँ पर भी रिमाइंडर एक बचा है, शेषफल एक बचा है, यहाँ पर भी एक बचा है, यहाँ पर एक बचा है। यानी कि अब चलता जाएगा और यहाँ पे 1 1 1 1 है, 1 1 चलता जाएगा। इसका मतलब है कि 2 अंक 3 अंक तक सफिशिएंट है। अच्छा, कोई कहीं पर भी डेसिमल के बाद ऐसे नहीं पढ़ेंगे। जैसे हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि 700.111, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते 700.111, ये गलत है। हम लोग को पढ़ना है 700.111, मतलब दशमलव के बाद एक एक अक्षर को पढ़ना है अलग अलग करके, ऐसा नहीं कि मिला के पढ़े, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये डबल डिजिट का भी क्वेश्चन कर सकते हैं इसी में। जैसे मैं 12 ले लिया,
ठीक है। अब ये भागा दिख रहा है आपको 2 अंक वाले। अब 12 एकम 12 घटा लेते हैं। घटाएंगे तो कितना होगा, 7 में 2 गया 5, 1 में गया 0, इन दोनों का नहीं खत्म हो गया। अब 2 को उतार लेते हैं, 2 को उतार लिए, 12 चौके 48, 12 में 8 गया 4, 4 में से 4 गया 0। तो जैसे घटाए अगले अक्षर को उतारेंगे, उतार लिए, 12 चौके 48, फिर से 1। अब कोई अक्षर नहीं तो 1 दशमलव देंगे, दशमलव के बदले 1 जीरो लेंगे। पहले क्या क्या करते थे, यहाँ से एक अक्षर उतारते थे, काटते थे और उतारते थे। अब ये दशमलव के बदले 1 ही जीरो लेंगे। तो अब काउंट करेंगे, 12 को काउंट किए तो एक बार भी नहीं हो रहा है, तो 0 बार लेंगे। कई बार आप लोग ये गड़बड़ी करते होंगे, कई अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं। जैसे ये 1 जीरो लिए हैं, अब 12 से नहीं खा रहा है तो क्या करते हैं, इस दशमलव के बदले और 1 जीरो ले लेते हैं। 1 जीरो ले लेता है तब वो हो जाता है 100। अब 12 से काउंट कर सकते हैं, 12 8 96, लेकिन ऐसा नहीं करना है, एक बार में एक ही दशमलव लेना है। अब इसको 12 को काउंट किए, 0 बार में खिलाए, 0 बार में खिलाए तो कितना हुआ 0। अब तो 0 में से 0 गया, 0, 1 में से कुछ नहीं घटा तो 1, तो हो गए। फिर से 10 बच गए। अब इस दशमलव के बदले फिर से 1 जीरो ले लेंगे। क्या करते थे, घटाने के तुरंत बाद यहाँ से कोई अक्षर उतारते थे, यहाँ पर भी घटाए, तुरंत इस दशमलव के बदले 1 जीरो ले लिए। अब 12 को काउंट करते हैं, 12 8 96, घटा लेते हैं। ये 0 है, घटेगा नहीं, इससे उधार लेंगे, ये 10 हो जाएगा, 10 से इसको 1 दे देंगे, ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0, ये तो ख़त्म हो गया। अब फिर ये दशमलव के बदले फिर 1 जीरो ले लिया। ठीक, अब फिर काउंट करते हैं, 12 3 36, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 3 गया 0, फिर इस दशमलव के बदले फिर 1 जीरो ले लेंगे। फिर 12 3 36, 12 3 36, अब घटा लेंगे, फिर से 4 बच गया। फिर से देखो, यहाँ पर भी शेष फल 4 बचा था, यहाँ पर भी 4, यहाँ तो 4 था ही, यहाँ पर भी 4 बचा था, यहाँ पर भी 4 बचा था। 40 40 40, अब 40 होते जाएगा। अब यहाँ पे दशमलव के बाद दशमलव 08333, अब ये 3 3 आते जाएगा। तो इसको ऐसे काउंट पढ़ना है, 144.0833, 144.083333, ऐसे ऐसा नहीं कि 0 833, बिल्कुल ये गलत है। दशमलव के बाद आपको एक एक अक्षर को एक एक अलग अलग करके पढ़ना है। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, अगर नोट करना चाहे तो थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। हाँ, दिख रहा है स्क्रीन में, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं कि 17 आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 17 9 6 5 3 3। अब इसको हल करना है जब तक कि उनका शेषफल 0 के आसपास ना आ जाए। 0 ना आए लेकिन 0 के आसपास रिपीट होने लगे तब छोड़ देना है। दशमलव के 2 3 अंक तक निकालना है। तो 17 5 85, 17 5 85, 17 6 1 2, 5 बार में खाएगा, 17 5 85। आप लोग को 20 का 20 तक टेबल याद है ना, बिल्कुल अब याद करना ही है, कंठस्थ याद करना है, उसमें कोई कंसेशन नहीं है। पूरा टेबल याद होगा तभी आपका भाग पूरा कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद भिन्न जोड़ भिन्न घटा करेंगे, लघुत्तम वगैरह करेंगे, सब में टेबल का ज़रूरत है। अंत तक जब तक पढ़ते रहोगे टेबल का ज़रूरत है ही। अब ये 6 में से 5 गया 1, 9 में से 8 गया 1, अब इन दोनों का कहानी खत्म हो गया। अब 5 को उतार लेते हैं, 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, 17 6 102, घटा लेते हैं। 5 में से 2 गया 3, 1 में से 0 हो गया तो 1, ये तो 0 बच गया। फिर अगले अक्षर को उतार लिए,
17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, 119, 17 8 136। तो 17 7 119 7 बार में खाया। तो 3 में से 9 काटेगा नहीं, इस 3 से 1 उधार लेते हैं। तो ये हो गए 13, 13 में से 9 गया, 9 4 13, और ये 2, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 घटा 0, कोई बात नहीं। इस 3 को फिर उतार लेते हैं। 17 8 136। अब घटा लेते हैं, 13 में से 6 गया 7, 3 में से 3 गया 0 0। अब कोई अक्षर नहीं है तो एक दशमलव देंगे, दशमलव के बदले 1 0 लेंगे। तो 17 का 17, 17 दूना 34, 17 51, 17 चौका 68, 17 चौके 68। ठीक है। अब 0 में से 8 घटे नहीं, एक उधार ले लिए। 10 में से 8 गया 2, 6 में से 6 गया 0। अब 2 बचा है, फिर से इस दशमलव के बदले फिर 1 0 ले लिए। 17 एकम 17। 10 में से 7 गया 3, 1 में से 1 गया 0, फिर से इस दशमलव के बदले फिर 1 0 ले लिए। 17 17, 17 दूना 34, 2 बार में तो ज़्यादा हो रहा है। 17 एकम 17। 10 में से 7 गया 3, 2 में से 1 गया 1, फिर इस दशमलव के बदले फिर 1 0 ले लिया। फिर दशमलव के बदले 1 0 ले लिए। तो 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, 17 8 136, 130 से बड़ा 17 7 119। 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1। अब देखो ये यहाँ पे दशमलव के बाद कम से कम 3 अक्षर निकालना है। हमने तो 4 अक्षर निकाल लिए, आप लोगों को भी 3 अक्षर, कम से कम 3 अक्षर निकालने हैं। 3 अक्षर निकालना है, उसके बाद छोड़ देना है। शेषफल कुछ भी बचे, शेषफल यहाँ पे 11 बचा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे 12 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। जैसे दशमलव के बाद 3 अक्षर तक निकाल लिए तो आपका काम हो गया, उससे ज़्यादा नहीं करना है। करे तो बढ़िया बात है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको नहीं करना है। ठीक है, ये दशमलव वाला फंडा समझ में आ गया। तो इसको दोबारा बोलता हूँ कि इसको पढ़ना कैसे है। ये 56,678.4117 कैसे काउंट किया। ये दशमलव के बाद हमने अलग अलग काउंट किया, 4 1 1 7। एक साथ में नहीं, एक साथ में पढ़ना नहीं है, एकदम हर एक अक्षर को इंडिविजुअली पढ़ना है। चलिए, ये सिंगल डिजिट वाले भी भाग करा दिए, डबल डिजिट वाले करा दिए। तो आज भाग इतने ही तक रहने देते हैं। कल से जो है क्या टॉपिक था, टॉपिक देख लेते हैं। भाग के बाद लघुत्तम एलसीएम शुरू करेंगे, कल से एलसीएम शुरू करेंगे। आप लोग रेडी रहिएगा। आज कुछ होमवर्क देते हैं। हाँ, इसको अगर आप लोग नोट करना चाहे तो ये नोट कर लीजिए। इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके। चलिए, पॉज कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। चलिए, कुछ होमवर्क आप लोग को दे देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बताना मैं भूल गया। जैसा कि ये भाग लिखा हुआ है, इसको ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है, जैसे अंदर के जो है, अंदर के संख्या जो भाज्य है, डिवाइड बाय ये क्या हो गया, ये भाजक, भाज्य, ये अंदर वाला भाज्य है, ये भाजक है, और ये भागफल है, ये शेषफल है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब यही हुआ, जैसे कहीं पर यहाँ पे लिखा हुआ ना, यहाँ पे 17 भागा 9 6 5 3 3 लिखा हुआ है। इसी को ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है कि 9 6 5 3 3 भागा 17। इसका मतलब भी यही है। या फिर इसको ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है, 9 6 5 3 3 भागा 17। ठीक, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ रहे, ये भाग का सिंबल है, जो पहले क्लास में मैंने बताया था। ये भाग का चिन्ह है,
इसका मतलब ही दो ब्रैकेट है, इसका मतलब जो है ऐसे करके दो ब्रैकेट है, घिरा हुआ है। हाँ, ये भाग का साइन है। अब ये लिखा हुआ है तो जैसे कहीं पर ये ऐसा लिखा हुआ है तो इसको आपको पहले कन्वर्ट करना है, ऐसे करके लिखना है, ऐसे करके लिखना है 9 6 5 3 3, ऐसे करके लिखना है, फिर उनके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, बराबर। तो गड़बड़ नहीं करना है। ये भी आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए। इसको और भी ऐसे करके लिख देते हैं, ये भाज्य भागा भाजक, ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है, ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है। तो ऐसा लिखा रहेगा तो पहले ऐसे करके कन्वर्ट करेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन था, कोई कहीं पर दिया हुआ है 9 6 3 4 भागा 7 लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन गिवन है, आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आपको ऐसे करके पहले कन्वर्ट करना है 9 6 3 4, ऐसे करके लिखना है, फिर उनके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, गड़बड़ नहीं करने का, ऐसे करके सॉल्व करने का। चलिए, आज का कार्यक्रम यहीं तक समाप्त करते हैं। कुछ होमवर्क है, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, ये रहा क्वेश्चन। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी जैसे है 2700 भागा 18, इसको पहले कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने कन्वर्ट करना सिखाया वैसे करके पहले लिखना है, फिर सॉल्व करना है। कंफ्यूज नहीं होना है, बिना मतलब का कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, आज इतने ही तक रहने देते हैं। तो आप में से कोई अगर नए व्यूअर्स है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करें। और आपको लगता है कि किसी कोई ऐसा है जिन्हें ये होम ट्यूशन सीरीज की ज़रूरत है, उन्हें भी आप फॉरवर्ड करें, शेयर करें और एजुकेशन कम्युनिटी को स्प्रेड करने में मदद करें। चलिए, जय हिंद।